मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ सक्सेस मंत्र में। मित्रों, यदि आपको सफलता चाहिए और शानदार सफलता चाहिए और मज़ा आ जाए वाली सफलता चाहिए और सफल होने के बाद आपको लगे कि हाँ, ये मैंने कुछ ज़िंदगी में किया, ये मैं करना चाहता था, हाँ यही तो मैं चाहता था, बस यही तो मैं ज़िंदगी जीना चाहता था, बस यही मेरे लिए ज़िंदगी का वह फार्मूला मिल गया कि आहा, अब मज़ा आ गया, अद्भुत। लेकिन होता क्या है, कभी कभी मनुष्य की बहुत सारी छोटी छोटी कमजोरियां होती हैं। कुछ कमजोरियां हमारे स्वभावगत होती हैं, कुछ कमजोरियां हमारी भावनागत होती है और कुछ कमजोरियां हमारे शरीर के लिए होती है। उम्र और शरीर के बीच में जो ग्रंथि का जब आपका कहा जाए, जब हार्मोन्स विकसित होता है, हार्मोन्स का जब अपना प्रभाव आते हैं, तब उस समय यदि हमारी संस्कार और हमारी सोच विचार और हमारा लाइफ स्टाइल और हमारे अंदर की जो थॉट होती है, जो दिमाग के अंदर एक और जो दिमाग होता है, एक दिमाग जो बाहरी संसार को समझता है, समझाता है, और एक दिमाग अपने भीतर की संसार को समझता है और समझाता है, और उसका जीवन वो भीतर के दिमाग से चलता है। तो ये छोटी छोटी कमजोरियां या तो हमें सफल होने में बाधक बन जाते हैं, या कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम सफल भी हो चुके होते हैं और सफल हुए रहते हैं, और ऐसी हमारी कमजोरियां हमको ले डूबता है कि हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं और जिंदगी में इतने नीचे गिर जाते हैं कि वहाँ से उठ पाना ऐसा लगता है कि संभव नहीं है। आप देखे होंगे सर्वाधिक रूप से कि मनुष्य की स्वभावगत कमजोरियां बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। कई तो जीन्स में आते हैं, डीएनए में भी आती हैं हमारी कमजोरियां। हमारे दादे परदादे से वसीयत में हमको उस रूप में मिल जाते हैं, जैसे क्रोध का होना, तुनक मिजाज होना, और वासनाग्रस्त हो जाना, विषयग्रस्त हो जाना, लोभ आसक्त हो जाना और भ्रष्टाचार में पड़ जाना। कई तरह तरह की चीज़ों को हम कई हमारे मित्र तो ऐसे हैं कि उसको रिश्वत को वह शान समझता है, कहता है ये तो हमारे अधिकार की बात है। मांगना, भीख मांगना, लूट लेना, खसोट लेना, ये सब उसके लिए एक अपना उनका एक तर्क होता है, उनका एक लॉजिक होता है कि चोर के माल चंडाल खाए। तो भैया, आपने जैसे चोर का माल चंडाल खाए तो सीधी बात है, जब वो चोर है और आप उसकी माल खा रहे हो तो आप चंडाल हो गए हो। लेकिन आप अपने को उसमें चंडाल नहीं कहते हैं, आप अपने को साधु बोलते हैं, आप दुनिया से अपनी फिलॉसफी बघाड़ते हैं। इससे जीवन में कुछ होने जाने वाला नहीं है। जिंदगी तो कटु सत्य के आधार पर ही जीवन अपना कर्म फल देता है। मित्रों, तो जो आपकी कमजोरियां हैं, मान लीजिए वासना आपकी कमजोरी है, कोई लड़की है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, कोई लड़का है वो किसी को देखा और आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, तो ये उसके अंदर की ऊर्जा का बहाव है, फ्लो है। यदि वह इस ऊर्जा के बहाव को, फ्लो को थोड़ी प्राणायाम कर लें और प्राणायाम करके वह आत्म संवाद कर लें और अपनी एक संवाद की रूपरेखा से उसको एक दिशा प्रदान कर दे, उस ऊर्जा को कार्य में लगा दे, उस ऊर्जा को निर्माण कार्य में लगा दे, सृजन में लगा दे, अपनी टैलेंट बढ़ाने में लगा दे, अपनी प्रखरता में लगा दे, अपनी सक्सेस के लिए जो उसके पास। और जब वो थकेगा और जब वो समझेगा, आप उसको दबाएंगे, विषय को जितना दबाइए, वासना को जितने दबाते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा आप कहीं न कहीं फंस जाएंगे, कुछ न कुछ हो जाएगा आपसे। इसलिए दबाना वो समस्या का समाधान नहीं है, छिपाना समस्या का समाधान नहीं है। भाव तरंग उठ गया मन में तो वो अपना प्रभाव दिखाएंगे, और उस तरंग को आप दबाते रहते हैं, छिपाते रहते हैं, दबाते रहते हैं, छिपाते रहते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि वो आप उसके वशीभूत हो जाते हैं, फिर आप खो बैठते हैं और आपका जिंदगी तहस नहस हो जाता है। मित्रों, तो ये जितनी भी कमजोरियां हैं वो हमारे ऊर्जा का ही प्रस्फुटन है, अलग अलग रूप में है, उसको सबको समझना होगा। और जैसे जैसे आप उसको समझते जाएंगे वो आपकी ताकत बनता हुआ जाएगा। जैसे आपने विषय को समझा कि मुझे जीवन में क्या बनना है, कैसे बनना है, मेरा परिवार कैसा होगा, मेरे माता पिता को मुझको कैसे रखना है, मेरे आने वाले भविष्य की पीढ़ी कैसा होगा, मैं कितना संपत्ति अर्जित करूं, मैं लोगों के बीच में अपना जीवन कैसे जीऊं, मुझको लोग क्या माने, या मैं लोगों को सम्मान करूंगा तो लोग मुझको सम्मान करेंगे। तो इस छोटी छोटी नैतिक चीज़ें हैं जिसको आप यदि मानते रहेंगे, परखते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो आपका तो बहुत सारी समस्याएं ऐसे समाधान हो गया। और सबसे जो खतरनाक चीज़ें होती है ये वासना का,
और आपका आँख के माध्यम से, नाक के माध्यम से, कान के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से, पढ़ने के माध्यम से, देखने के माध्यम से, लोगों की बातचीत करने के माध्यम से, उठने बैठने के माध्यम से आपकी जब एनर्जी अंदर का जब आपका हार्मोन्स उत्तेजित हो जाता है, तब आपको कहीं भी कुछ भी किसी भी परिस्थिति में फिर आप वो वासनाग्रस्त हो जाते हो। फिर आपका आंखें और आपका दिमाग शून्य हो जाता है, फिर आपका विवेक खत्म हो जाता है और आपकी सोचने समझने की ताकत चली जाती है। जब लौट के आता है तब तक सब कुछ तहस नहस हो चुका होता है और इसमें आप डूबे रहते हैं और आपको लगता है आपका हर कृत्य जायज है। आपको तब तक एहसास नहीं होता जब तक आप बर्बाद नहीं हो जाते हो। बर्बाद होने के बाद एहसास से भरते हो तब तक तो बर्बाद हो चुका रहता है। तब आपको पछतावा होता है, कोई मुझको क्यों टोका नहीं, कोई मुझको रोका क्यों नहीं। क्यों? उस समय कोई किसी को न टोक सकता है न रोक सकता है। कारण है कि न तो आप किसी के सुनेंगे, न किसी को आप बताएंगे, न कोई आपसे बहसबाजी कर पाएगा, न कोई आपको समझा पाएगा, क्योंकि वो तो आपका भीतरी दिमाग का और भीतरी संसार के गुफा में, वो अंधेरे गुफा में पलने वाली भाव संवेदनाएं हैं, सपना है, कल्पना है। उस दुनिया में आप अकेले जाते हैं, उस दुनिया का आप अकेले अनुभव करते हैं, उस दुनिया में आप अकेले अपना वकील होते हैं, अकेले आप अपना जज होते हैं, अपना ही पक्ष खुद रखते हैं, अपना ही निर्णय देते हैं और अपने मन माफिक आप उसको काम में लगाते हैं। इसको ताकत बनाने का एक ही उपाय है कि आप अपने को रोज का रोज अपनी जो कैरियर है या जो आपकी जो काम है, जो वर्क है, जिसमें आप सफलता चाह रहे हैं, जिसमें आप अपने को शानदार प्रदर्शन चाह रहे हैं, उसकी कल्पनाएं से आप इधर उधर ना भटकें, मॉनिटरिंग करते रहें, मॉनिटरिंग करें। और जैसे कभी ये भाव तरंगे उठ गया, आपके मन में आ गया, क्योंकि ये ग्रंथियां हैं, ग्रंथियां तो अपना काम करेगी ही, तब आपको उसको विज्ञान के तरीके से आपको समझना होगा। उस शरीर की आवश्यकता को विज्ञान के तरीके से जब समझेंगे और जब आप उसको एक दिशा प्रदान करेंगे, तो धीरे धीरे ये आपका जो वासना है, ये आपका वासना जो है, ये ऊर्ध्वगमन होकर के आपकी ताकत बनेगा। ये एनर्जी का वो फ्लो होता है, जिसको हम बोलते हैं कि मूलाधार चक्र से निकलने वाली एनर्जी आदमी को पगलेट कर देता है, आदमी को पागलपन से भर देता है, आदमी को तरक्की से भर देता है, आदमी को महान बना देता है और आदमी को घटिया बना देता है। यानी निर्भर है आपके विचार के ऊपर। वह एनर्जी अपना काम करता है, वह ऊर्जा का अपना कार्य है, वह ऊर्जा का अपनी औकात है, वह ऊर्जा की अपनी ताकत है, लेकिन आप किस काम में उसको उपयोग कर रहे हो वो आपके ऊपर निर्भर है। तो मित्रों, आपका उम्र यदि 14, 15, 16 साल के हैं तो आप खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। इस समय न तो आप किसी से बात शेयर करते हैं, न किसी की बात सुनते हैं, न किसी की बात समझते हैं, न खुद की समझते हैं। आपके ऊपर ग्रंथि हावी हो जाता है। इसी वक्त है आपको संभलने की जरूरत और समझने की जरूरत। फिर दूसरा स्टेज आता है 25 से 30 वर्ष के युवाओं के साथ। ये अपने जो पढ़ाई लिखाई करना है, जो उनको करियर बनाना है, उस दिशा में जा चुके होते हैं, करियर बना चुके होते हैं। उस समय उनके पास नए नए अवसर आते हैं, नए नए लोग मिलते हैं, तरह तरह की उन्माद से गुजरते हैं। उनका शरीर का भी उन्माद, उनकी ग्रंथि का भी उन्माद, उनके जीवन का भी उन्माद, उनके भीतर का दिमाग का उन्माद, उनकी सोच का उन्माद, उस समय वो पूरी उन्माद में हावी होता है। फिर वह उस समय अपने को दुनिया का सबसे सर्वोत्तम और शक्तिशाली और विचार वाला और बुद्धिमान, ताकत वाला, उस सब कुछ अपने को ही समझता है। अपने अलावा और किसी को समझने की उसके पास फुर्सत नहीं होता, वो समझने की कोशिश ही नहीं करता। ये उसकी दूसरी कमजोरी हो जाता है। फिर वहाँ से यदि आप बच गए तो फिर एक उम्र आता है आपका 45 से 50 साल के बीच में। उस समय जब आपका ग्रंथि फिर पुनः अपने प्रकृति को समेटना चाहता है, वो समेटना चाहता है अपने अपने विषय वासनाओं को। उस समय फिर एक बार आपके शरीर में परिवर्तन आता है और उस समय आप मैच्योर हो चुके होते हैं। इसलिए लोक लाज, कई प्रकार की भावनाएं, ग्रसन और कई प्रकार की भूख, कई प्रकार की दमित इच्छाएं, कई प्रकार की कुंठित इच्छाएं, कई प्रकार की चीजें आपके अंदर इनर लाइफ में वो हावी रहता है। वो दिमाग के किसी कोने में पड़ा रहता है। वो हाँ, दिमाग में साफ सफाई नहीं होने के कारण, वो दिमाग में कहीं न कहीं कचरा जम जाने के कारण, पूरा करकट जम जाने के कारण, भीतर के संसार का रंग रोगन नहीं होने के कारण, भीतर के संसार में ज्ञान, संवेदना, भाव संवेदना, नैतिकता, संस्कार और अपने आप को समझने की कमी के कारण वो वहाँ कचरा कबाड़ जम जाता है। और ये 40-45 साल की अवस्था में, 45 से 50 साल की अवस्था में वो फिर एक बार आपको अपने कब्जा में लेता है। फिर उस समय भी आपका गिरने का, बहकने का, नीचे उतरने का डर रहता है। मित्रों, तो आपके विषय में आप अब देखिए, आँख बंद कीजिए,
खुद अवलोकन कीजिए, मूल्यांकन कीजिए कि आपके अंदर में कितनी प्रकार की कमजोरियां हैं। भावनागत कमजोरी, शरीरगत कमजोरी, ग्रंथिगत कमजोरी, विचार की कमजोरी, थॉट की कमजोरी, जीवन शैली में कमजोरी, खान पान में कमजोरी, रहन सहन में कमजोरी, बोली भाषा में कमजोरी, देखने सुनने में कमजोरी, पढ़ने और उसके अर्थ निकालने में कमजोरी। छोटे छोटे आप देखेंगे तो ढेर सारे त्रुटियां और कमजोरियां और कमियां आपको नजर आएंगे। ये सारे कमजोरियां आप उसको एक एक करके एक एक सिस्टम तैयार करके आप पूरे के पूरे उसको ताकतवर बना सकते हो। ये हमारे यही तो चलनी जैसी छिद्र है ना। अब आप एक चलनी है जिसमें आप अमृत दूह रहे हैं, दूध दूह रहे हैं, पानी दूह रहे हैं, कुछ बच नहीं रहा है। हाँ, लेकिन कचरा आएगा तो बचेगा। क्यों? क्योंकि वो बारीक नहीं है, पतला नहीं है, छनेगा नहीं, वो ऊपर में रुक जाता है। तो जीवन में जितने भी ज्ञान होता है वो इतने पतले होते हैं कि आप में जरा भी छेद हुआ, तनिक भी यदि, तो उससे वो बाहर निकल आता है। जीवन की नैतिकता इतने पतले होते हैं कि तनिक भी छेद हुआ तो वहां से निकल आते हैं। जीवन का हर शानदार चीजें वो प्रकाश स्वरूप होता है, वो इतने बारीक होते हैं कि जरा भी छेद हुआ और बाहर निकल जाता है। और जितने भी आपके कमजोरियां हैं वे सब ठोस होते हैं, बड़े होते हैं, इसलिए आपके जीवन में तैरते रहते हैं, उसके हावी हो जाते हैं आपके ऊपर, वो आपको कैप्चर कर लेते हैं, आपको समझने का मौका नहीं देते। तो आपको पहले से मॉनिटरिंग करना सीखना होगा और अपने उस कमजोरी को, उस एनर्जी को अलग अलग रूपों में बदलने की चेष्टा करना होगा। एक सर्वमान एक सिस्टम है जिससे आप अपने भीतर की अलग अलग कमजोरियों को देख सकते हैं, परख सकते हैं और बदल सकते हैं। वो क्या है? वो ये है कि आप यदि प्राणायाम करते हैं, दाहिना नासिका से सांस भरिए यहाँ से और बायां नासिका से निकाल दीजिए बिना कुंभक किए। फिर बायां नासिका से सांस भरिए और फिर आप दाहिना नासिका से सांस को बाहर निकाल दीजिए बिना कुंभक किए। आराम से खींचना है और आराम से ही छोड़ना है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। एक नमूना आपको मैं दिखाता हूं, देखिए। पूरी तरह से पेट में गया, अब मैं धीरे से बाहर मैंने किया। पूरा बाहर हो गया। अब मैं फिर धीरे धीरे खींचूंगा, पूरी पेट में भर गया। अब फिर मैं इसको बाहर निकाल रहा हूं। अब इस तरह से आप 15 मिनट प्राणायाम कर लीजिए, फिर आंख बंद कर लीजिए और उसके बाद आप अपने उम्र के अनुसार से अपने विचार को और उठने वाले भाव तरंग को देखिए, देख लीजिए। कुछ दिन देखने का कार्य करें, उसका एक लिस्ट बना लीजिए। अब उसको कैसे उपयोग की जाती है, उसका उपयोग करने के लिए बड़ी सिंपल सी तरीका है कि अपने स्वयं को निर्देशित करना, खुद को निर्देशित करना। कैसे निर्देशित करना है? आपने आँख बंद कर लिया, बंद करने के बाद आप कह सकते हैं कि मेरी ऊर्जा संतुलित, मन संतुलित, विचार संतुलित, मेरे प्रत्येक कर्म दिव्यता से भरा हुआ, मन स्वस्थ, शरीर स्वस्थ, सोच स्वस्थ। अद्भुत। मेरा हर कार्य लोगों को खुशी दे रहा है, मैं खुद खुशी में भरा हुआ हूँ, लोगों को सम्मान मिल रहा है, मैं सम्मान से भरा हुआ हूँ, मैं लोगों में प्रेम बांटता हूँ, लोग भी अपना प्रेम बांट रहे हैं, स्नेह बांट रहे हैं, आशीर्वाद है, खुशी है। अद्भुत। मैं अपने सभी दैवी गुणों को मुक्त कर रहा हूँ। इस अंतरिक्ष में सभी अपने गुणों को मुक्त किया। ईश्वर को धन्यवाद, मेरे शरीर को धन्यवाद। वह औपचारिक शक्ति से भरा पूरा है, वह अपना उपचार करना जानता है। मन को धन्यवाद, मन भी अपना औपचारिक शक्ति प्रकट करते हैं, वह भी अपना उपचार जानते हैं। जीवन में पूर्ण स्वस्थता, खुशी, आनंद। आप ऐसा संवाद को कल्पना कीजिए और इस संवाद को एहसास से भरिए। आप आधा घंटा तक आप इस संवाद को सुबह शाम करते रहिए। मित्र, आप देखेंगे कि आपके अंदर की जितने भी कमजोरियां हैं वह धीरे धीरे आपकी ताकत बनकर के उभर रहे हैं
और इसको आप जितना बेहतरीन करेंगे वो उतना ज़्यादा फलित होगा। जितनी ज़्यादा कल्पना में उतारेंगे उतने ज़्यादा शानदार रूप से ये फलित होगा। इसको मुंह से पहले पहले आप बोल लेना, लेकिन इसको बोला नहीं जाता, इसको पिक्चराइज करके देखा जाता है, अनुभव से गुजारी जाती है, इसको अनुभव में उतारा जाता है, जीवंत अनुभव में उतारी जाती है। आप जीवंत अनुभव में जिस क्षण उतार लेते हैं, कुछ दिनों तक उतार लीजिए, और जैसे जैसे आपका जीवंत अनुभव में उतरता जाएगा, एहसास से भरते जाएंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में कुछ समय के बाद में कितनी ज़बरदस्त उछाल आ गया है, कितना परिवर्तन आ गया है, और कितना सक्सेस से आप भरते चले जा रहे हो। सफलता आपको हर कदम पे मिलना शुरू हो जाता है मित्रों। तो फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार, जय हिंद।